पद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे सपुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकालप्रतीक्षा प्रभो। सद्यो या श्रवणे क्षणप्रणमन् ध्यानादिना दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरापरं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदामानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसु यवस्कन्दर कंदमूलैः। कच्चि तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री नरोत्तम ठाकुर नित्यानंद प्रभु की साकार प्रेम की साकार प्रतिमा मूर्ति स्वरूप भगवत रस में परिपूरित नित्य चंपक मंजरी अपने उस भक्ति को भाव को सब प्रकार से गुरु निष्ठा से शुरू करके अपराध रहित भजन और उसके बाद धीरे धीरे धाम की प्राप्ति और धाम का अनुभव और उसके बाद भगवान का साक्षात दर्शन लीला दर्शन ये सब उसका गान किया। फिर पुनरपि जो है वो बता रहे हैं कि भैया देखो आज का जो प्यार है वो ये है पाप न करी हो मन अधम से पापी जन तारे मुई दूरे परिहरी पुण्य जे सुखर धाम तारना लईवो नाम पुण्य मुक्ति दुई त्याग करी। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर श्री राम जी का राज्याभिषेक होने के बाद भी उत्तरकांड में कितना उपदेश कितना निर्देश प्रश्नोत्तरी हुई
श्री राम किंकर उपाध्याय जी से पूछा, महाराज जब राज्याभिषेक का इतना आनंद हो गया तो अब ये सब प्रश्नोत्तरी और ये सब क्यों लिखा? उनका कई बार गरिष्ठ खाने के बाद कई लोगों को चूर्ण की जरूरत होती है ताकि जो गरिष्ठ और मधुरतम पाया है वो पच जाए। इसी प्रकार नरोत्तम प्रभु ने भगवत दर्शन तक, भगवत की लीला दर्शन आस्वादन प्रवेश तक की बातें कहकर अब सावधानियां बताई हैं कि भैया ये प्राप्त भी हो गया है तो भी सावधान रहना, क्योंकि भक्ति में साधक का नाम ही सावधान है। 75% अनर्थ निवृत्त होने पर, भाव की प्राप्ति होने पर भी अपराध के कारण गिरना पड़ सकता है। तो श्री नरोत्तम प्रभु, इसका अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है, नारायण दो बात को सदा रखो मन में, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान, दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण। मृत्यु का भय हमेशा अपने सामने रखना चाहिए, जिसके कारण हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप ना हो, कोई ऐसा कर्म ना हो जो हमारा अगला भविष्य तो बिगाड़ दे, तत्काल भी हमें कई तरह की दुविधाओं में, कई तरह के हमें क्लेशों में ग्रस्त कर दे। इसलिए श्री नरोत्तम जी ने कहा कि भैया नारायण को और मौत को याद रखना चाहिए। अगर इस प्रकार हमें हेल्प मिलती है, कल उन्होंने परसों कहा, चौथ कहा कि स्वाय प्रिया लाल जी की नित्य सेवा, नित्य मंजरी भाव की कथाओं की अन्य सबको जो है ना वो प्रणाम कर देना चाहिए। अब कह रहे हैं कि भैया मौत को याद रखो, उनका नहीं अन्य चर्चा करनी चाहिए, लेकिन इस चर्चा में जो हेल्प हो सकती है, जो हमारी वृत्तियों में संग के, वायुमंडल के प्रभाव, संस्कारों के दबाव हमें पतित कर सकते हैं, हमें नष्ट कर सकते हैं, उनके लिए अगर मृत्यु की स्मृति हेल्पफुल है तो उसे कर लेना चाहिए, क्योंकि आखिर मृत्यु भी तो जीवन का ध्रुव सत्य है। किसकी दुहाई दे, नरोत्तम कहते हैं, क्यों पाप ना करो? अरे क्यों पाप ना होगा? उनका मृत्यु को याद रखो, क्योंकि मृत्यु हिसाब देने का दिन है। उस दिन हमें अपने जैसे ईयरली किताबें बंद करके आगे फॉरवर्ड करते हैं, मृत्यु भी हिसाब देने का है, अगला नया जन्म कैसे मिलेगा, हमने पिछले जन्म में क्या किया, क्या करके आए हैं, ये हमारा प्रकट जन्म है, आगे हम क्या बनेंगे, उनका इस जन्म में हमारी जो हमारे कर्तव्य हैं, हमारे जो कर्म हैं, वही हमारा अगला भविष्य, अगला जन्म निर्धारित होगा, बनेंगे। इसलिए नरोत्तम जी कहते हैं, भैया इतनी बड़ी प्राप्ति पर भी अगर किसी प्रकार से प्रमाद हो गया, पाप का किसी भी प्रकार से किसी प्रमाद से, किसी अभिमान से वैसे तो होना ही नहीं चाहिए, होता भी नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं होगा। गोपी को सौभाग्य मद हुआ, वो एक बड़ा सूक्ष्म सौभाग्य मद है। गोपी ने अपने उस भगवत की उपलब्धि को अपनी साधना की कृपा माना। सौभाग्य मन का अलग नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा देखो हम कितनी बड़भागिनी हैं, ये भी एक सूक्ष्म है। अरे नहीं 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 नहीं, कोई भी साधन, कोई भी सिद्धि, कोई भी कितना भी कोई भजन हो, लेकिन बिना ठाकुर गुरुजनों की कृपा के हमें कुछ प्रदान प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। अगर अपने साधन का अभिमान हो गया, उसकी स्मृति बनी रही, तो ये भी भजन में, ये भी भगवान की सेवा में बाधक है। अष्ट पहर हर समय भजन करना है, और इस बात को याद रखना है, महिमा ईश वृंदावनस्य। ये रजरानी है, ये गुरुजन है, ये श्रीमद् भागवत जी हैं, ये प्रेम भक्ति चंद्रिका है,
ये श्री श्री किशोरी हैं जिनकी कृपा से गौर हरि हैं, पंच तत्व हैं जिनकी कृपा से हम किसी समय भगवान का स्मरण कर लेते हैं। उस समय अपने प्रयास को, उस अपने किसी भी प्रकार से पुरुषार्थ को स्मरण रखना, ये हमें उस धारा से च्युत कर देगा, धारा से अलग कर देगा, बहती हुई धारा में एक अवरोध पैदा कर देगा। इसी प्रकार जीवन में कई बार प्रमाद से, कई बार ऐसे भी अगर कोई ऐसा दोष हो जाता है तो बड़ा भारी उसमें हानि है। श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, भैया पाप ना करियो मन, मन से भी पाप नहीं सोचना, मन से भी कुछ अन्यथा नहीं सोचना। माता जी से नंद तनुज किंकर जी ने सीख कर बताया, जिसके प्रति मन में द्वेष है, दुर्भाव है, दुश्चिंतन है, भयंकर दोष है, उसके चरण धोकर पियो। वो वैष्णव है, वो अवैष्णव है, वो कैसा भी है, लेकिन उसके चरण बारंबार धोवो, उसे पियो। ये उससे के प्रति द्वेष दुर्भाव से निवृत्ति का एकमात्र उपाय है, ये माता जी बताती हैं। कैसे भी हो, हमारे श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, जानी कृष्णेर अधिष्ठान, उसके प्रणाम करो कि भैया इसके हृदय में मेरे राधा रमन जी बैठे हैं, मुझे राधा रमन जी जब मिलेंगे इसके हृदय से मिलेंगे। मैं कुछ भी हो, पाप न करिए मने, जिस मन से भगवत, इसलिए हमारे महाराज श्री किसी को प्रणाली नहीं देते थे, मुझे नहीं दिया, और भी कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, जब तक संसार के व्यवहारों में हम हैं तब तक हम इस प्रकार की सेवा के अधिकारी नहीं हैं। हो श्री पाप न करिए मने, हम बड़ी अपनी सावधानी से प्रैक्टिकली पाप से बच जाते हैं, लेकिन मन से तो एक दुर्भाव बना हुआ है। श्री श्री लाला बाबूजी के चरित्र में हमने सुना कि लाला बाबूजी को श्री ठाकुर जी के दर्शन हो गए। ठाकुर जी के जब पधराए गए तो उनके मस्तक पर जो माखन की टिक्की है वो भी पिघल गई। ठाकुर जी ने बता दिया कि मैं प्रकट हूं। नासिका के पास रुई रखी हुई भी हिलने लगी कि मैं सांस भी ले रहा हूं। लाला बाबा इसका दर्शन करके मूर्छित हो जाते, दर्शनानंद में अतिशय आनंद अतिरेक में मूर्छित प्राय हो जाते, अपने को धन्य मानते, ठाकुर जी को कोटि कोटि प्रणाम करते। फिर मन में हुआ कि मुझे दीक्षा नहीं मिल रही है। श्री श्री चकलेश्वर के सिद्ध कृष्णदास प्रभु, मैं उनसे कहता हूं प्रभु मुझे दीक्षा दे दो। उनका हाँ हाँ जब होगा मैं अपने आप तुम्हें दीक्षा दे दूंगा। उनका प्रभु जी आप मुझे, उनका नहीं। एक दिन मन में आया कि ये जो लक्ष्मी चंद है ये कलकत्ता से मेरा कंपटीटर रहा है, इसके यहाँ भी मंदिर है, बहुत बड़ा रंगनाथ जी का मंदिर है, साधुओं की सेवा है, ठाकुर जी की सेवा है, बहुत बड़ी व्यवस्था है। तो मैं सबके यहाँ भिक्षा के लिए जाता हूँ, लेकिन उन भिखारियों की पंक्ति में मैं नहीं खड़ा होता जहाँ लक्ष्मी चंद जी के यहाँ खिचड़ी इत्यादि मधुकरी बांटी जाती है। सबके यहाँ जाता हूँ लेकिन लक्ष्मी चंद के यहाँ नहीं जाता। रे ये तो कलकत्ता से मैंने इसे कई बार पराजित किया है, कोर्ट में भी पराजित किया है, ठीक है, लेकिन मैं उसके यहाँ क्यों जाऊं, और थोड़े स्थान है। बस यही मन में आया कि यही एक अवरोध है जो मुझे श्री दीक्षा से वंचित कर रहा है। श्री श्री कृष्णदास जो सिद्ध हैं वो तो सब जानते हैं। आज श्री श्री हमने लाला बाबूजी के चरित्र में सुना कि वो आज उन्हीं भिखारियों की पंक्ति में लग गए जो भिखारी लक्ष्मी चंद रंगनाथ जी के मंदिर में उस भिक्षा के लिए खड़े थे।
सेवकों ने देखा, कहा 12 लाला बाबू आए हैं। लक्ष्मी चंद लाला बाबू के चरणों में पड़ गए। लाला बाबू, तुमने आज मुझे फिर पराजित कर दिया। भैया, अहंकार से कोई पराजित नहीं होता। पराजित तब होता है जब किसी के चरण पकड़ते हैं। अगर मुझे भजन करना है तो मुझे अपने प्रतिद्वंदी, मुझे जिससे मेरा द्वेष है, उसके चरण पकड़ने होंगे। महाराज, मैं पापी हूँ, मैं आपका दुष्चिंतन करता हूँ, मैं आपके प्रति द्वेष रखता हूँ। मुझ नीच को गाली दो, मेरे ऊपर थूक दो, अरे मेरा प्रचार कर दो कि मैं इतना नीच हूँ, व्यास गद्दी पर बैठता हूँ, लेकिन आपके प्रति मैं अपने मन में अहंकार के कारण द्वेष से अभी तक नहीं बचा। प्रभु, मैं आपके चरण पकड़कर वास्ता करता हूँ कि मुझे क्षमा कर दो। प्रभु जी, मुझे क्षमा कर दो। अगर आप क्षमा नहीं करोगे, ओह, तब तक मेरे हृदय में ये द्वेषाग्नि, दुर्भाव का ये जो द्वंद है, ये मुझे भजन नहीं करने देगा। अगर मैं इसी को कंटिन्यू रखूंगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं ठीक होना, नहीं ठीक होना। उसके चरण पकड़ लो, जास्ती चाहे उसकी हो चाहे अपनी हो। अगर उसने जास्ती किया, मैं क्यों जास्ती कर रहा हूं? मेरी जास्ती ये है कि मैं उसके चरणों में पढ़कर क्षमा क्यों नहीं मांग रहा हूं। सिंसियरली मैं अगर क्षमा मांग लूंगा तो यही उसका समाधान हो जाएगा, मेरा भजन चलने लग जाएगा। लेकिन मैं अगर इग्नोर करूंगा, कल नंद तनुज किंकर जी ने भी कहा, मैं भी प्रत्यक्ष में किसी के क्षमा मांगू, ये पॉसिबल कई बार नहीं होता है, लेकिन माता जी कहती परोक्ष में चरण धो धो कर पियो, वैर भाव निकल जाएगा। अगर कोई कहे मुझे इमीडिएट रिकवर्ड होना है तो भैया चरण पकड़ लो, चरण पकड़ लो। लाला बाबू उस पंक्ति में चले गए जहां लक्ष्मी चंद जी के उस तत्वाधान में सबको, भिखारियों को, याचकों को, भिक्षुकों को, श्री श्री माधुकरी करने वालों को खूब जो है वो सवेरे बांटा जाता प्रसाद। लाला बाबू भी उसमें फकीरों की पंक्ति में खड़े हो गए। और लक्ष्मी चंद ने क्या कहा, लाला आज आपने तुम्हें मुझे फिर जीत लिया। कोलकाता में तुमने मुझे महाराज व्यापार में हराया, आपने मुझे कोर्ट में पराजित किया, लेकिन आज आपने अध्यात्म के मंच पर वृंदावन में भी मुझे पराजित कर दिया कि आप अपना अभिमान छोड़कर, अपना स्वरूप जनित वैभव का चिंतन छोड़कर मेरे द्वार पर आकर भिक्षुकों की पंक्ति में खड़े हो। मैं ऐसा नहीं कर सका, आपने किया है। लाला, आज मैं तुमसे फिर हार गया। ये है किसी को किसी के प्रति द्वेष से बचने का। ठीक है, सभी उपाय हैं, लेकिन कई बार इंसान कहता मैंने होने रिकवर्ड होना है। अगर होने रिकवर्ड होना तो उसके चरण पकड़ लो। विनम्रता, विनम्रता ही विद्या ददाती विनय, विनयम विद्या ददाती विनय। रविदास जी ठीक बोल सकते हैं। मैं विद्वान हूं। अच्छा, तो आप कितने विद्वान हैं प्रभु जी? कैसे पता चलेगा? उनका चलो आपस में गोष्ठी करते हैं, अभी पता चल जाएगा आप कितने विद्वान हैं। तो थोड़ी देर के बाद पता चला, वाह आप तो बहुत अद्भुत विद्वान हैं। उनका मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं तो खाक विद्वान हूं। लेकिन जब विनय देखी तो उनका वाकई आप विद्वान हैं। भगवान की आप पर कृपा हो गई है, सरस्वती की कृपा हो गई है। श्री 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 ठकुरानी जो सरस्वतियों की भी स्वामिनी है, उसकी कृपा हो गई है। चरण उसके पकड़ने हैं जिससे द्वंद हो, जिसके प्रति न्यूनता का भाव हो, जिसके प्रति द्वेष हो, दुर्भाव हो। परोक्ष में चरण धोकर पीने हैं, ये माता जी कह रही हैं। प्रत्यक्ष में उसके चरणों में पड़ जाना है। बाजार में चरण में पड़े, उनका क्या कर रहे हो भाई? तुमने इनको कष्ट दिया। उनका हाँ, मैं इनको कष्ट देता रहता हूँ, मैं इनसे द्वेष करता हूँ, मैं इनका बुरा सोचता रहता हूँ,
मैं यही सोचता रहता हूं भगवान इनको कब दंड देगा और मुझे खुशी होगी। इन्होंने मेरे से बुरा किया है, मैं भजन करने वाला हूं, मैं देखता हूं और ये भी देखेंगे कि महाराज मेरे से द्वेष करने से इनको क्या मिला है। इनकी दुर्गति मैं देखूंगा। जबकि ये सिद्धांत है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी में खुद गिरता है। एक बार स्टील अथॉरिटी के मैनेजर ने, सीनियर मैनेजर ने ये बात मुझे कही। मैंने एक पॉलिसी के विषय में उन्हें मनाया जो मेरे ही फेवर में नहीं थी। बाद में उन्होंने मुझे कहा, देखा ना, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। यद्यपि उन महापुरुषों ने, आहूजा जी ने मुझे बचा लिया, अगर वो ना बचाते तो मेरा काफी नुकसान होता। लेकिन एक बार तो मुझे बात सुननी पड़ी उनसे। तो ये बातें जो है ना, श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। अजात शत्रु श्री युधिष्ठिर जी हैं। एक सज्जन मुझे मिले, आज की डेट में मेरा किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। मेरे मन में अगर किसी के प्रति दुर्भाव है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगने को तैयार हूं, लेकिन मैं हृदय से किसी के प्रति दुर्भाव से युक्त नहीं हूं। ये मैं घोषणा करता हूं और आगे भी नहीं होगा, ऐसा मैं वादा करता हूं, व्रत लेता हूं। बहुत सुंदर बात है। मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। वो एक सज्जन मुझे कहने लगे, हो मेरे बड़े भाई थे जिन्होंने मुझे ये कहा। आज की डेट में मेरा किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं, बिल्कुल कोई दुर्भाव नहीं। श्री श्री नरोत्तम जी कहते हैं, भैया जिस मन से भजन करना है, जिस मन के मणि थाल में, स्वर्ण थाल में ठाकुर जी को भोग निवेदन करना है, हे ठाकुर जी अरोगो, अगर उसमें थोड़ी सी भी धूल लगी होगी तो कोई पुरुषाई हो सकेगी? कोई पाएगा? नहीं, हम भी नहीं पाएंगे। अरे इसमें धूल क्यों जमी है? इस गिलास को देखो, इसमें क्या, बीच में क्या, पानी में क्या आ रहा है मिक्स? तो कहना पड़ता है कि ये तुलसी जी उनका अच्छा, ये मंजरी का कोई अंश है। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं क्या है। अगर कुछ भी अन्यथा दिखता है तो हम पानी नहीं पीते, हम भोग नहीं रोकते जब तक पता नहीं चल जाए वास्तविकता कि ये तुलसी जी हैं। उनका तुलसी जी हैं, हरी भरी नहीं, उनका ये सूखी हुई है ना, इसलिए वो आपको ऐसा लग रहा है। चुपचाप पालो, ये तुलसी जी हैं। इसलिए जब भगवान कहेंगे अरे तेरे मन में तो द्वेष है, उनका मारा है, द्वेष नहीं है मेरे मन में, प्रणाम है, प्रणाम 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 है। मैं प्रणत हूँ, मैं इनके चरणों में रोज क्षमा की याचना करता हूँ, क्षमा की याचना करता हूँ। कब कृपा होगी मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मुझे मुक्त कर दो। मुझे अपने मन के थाल में, मन के इस पात्र में भगवान को भोग लगाना है, भगवान को बिठाना है। ये महाराज कोई महापुरुष अन्य आकर बैठ गए हैं तो बैठ गए हैं तो कोई बात नहीं, ये भी भगवान ही है, लेकिन मेरा इनके प्रति भाव नहीं है। इसलिए मैं इनके प्रति भाव बन जाए, इसके लिए इनसे प्रार्थना भी करता हूँ, ठाकुर जी से भी प्रार्थना करता हूँ। हमारे सत्संग का एक नारा है, मुझको सम्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, मुझको सम्मति दे भगवान। अगर मुझे सम्मति मिल गई ना तो सब अच्छे ही दिखेंगे मुझे, ना कोई बैरी ना बेगाना। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपजया, कौन पले कौन मंदे। मुझे सम्मति चाहिए, मुझे सम्मति चाहिए। और कैसी सम्मति चाहिए? विपदा संतु ना शश्व तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। ऐसी सम्मति चाहिए, अज्ञान से निवृत्ति चाहिए। हे प्रभु मुझे बुद्धि योग दीजिए। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते।
तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्याम्य आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। यही याचनीय, यही प्रार्थनीय प्रार्थना है कि हे प्रभु मेरे अज्ञान रूपी तम को ज्ञान दीप के द्वारा हर लीजिए। और जिस दिन भगवान उसके लिए हर लेंगे तो फिर हम देखेंगे यथा ही भगवान एव वस्तुतः सद सच्यत सत्य नानेन ना सर्वे यान्तु नाशम उपद्रवा। श्री नारायण कवच का हम एक ही श्लोक रोज पाठ करते हैं। जब सब कुछ भगवान ही है, जड़ चेतन भगवान है, उनकी कृपा, उनकी शक्ति, उनकी आज्ञा, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, तो फिर मेरे मन में जो अन्य भाव है वो कैसे टिकते हैं। और जब ये भाव बुद्धि योग मिलता है तो कुंती की तरह हम कहते हैं शत्रु मित्र सुख दुख जग माही माया कृत परमार्थ नाही। हे प्रभु ये माया कृत हैं, परमार्थ की दृष्टि मिल गई है, बुद्धि योग मिल गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार पाप न करिए मने, पाप न करिए मन। नरोत्तम जी कहते हैं भैया अब तुम पाप वैसे तो किसी से ठगी करने से रहे, क्योंकि जब तिलक लगा तो लोग कहेंगे बड़े टिक्के वाले, लेकिन मन से तो महाराज दुश्चिंतन जाता नहीं है। ये ईगो है उसकी ऐसी ऐसी, अरे उसने मुझसे ऐसा किया, मैं उसके किए हुए अपने प्रति दुर्भाव को कभी भूल नहीं सकता। इस प्रकार पाप न करियो मने अधम से पापी जन तारे मुई दूरे परिहरी। इस प्रकार के दुर्भावों को दूर से ही त्याग दो, दूर से ही त्याग दो। अस्तु पुण्य जे सुखेर धाम तारना लाइलो नाम पुण्य मुक्ति दुई त्याग करी। और इसके साथ है पुण्य, पुण्य को दूर से त्याग दो, ये तुम्हें स्वर्ग ले जाएंगे। ये महाराज ऐसे भौतिक सुखों को देंगे जिससे कि भजन का आवेश ही नहीं बनेगा, उसी में हम रुक कर रह जाएंगे। कल कहा श्री नरोत्तम जी ने ज्ञान वार्ता नहीं सुननी चाहिए, केवल उतनी सुननी चाहिए जिससे कोई संशय की निवृत्ति हो, जिससे रुकी हुई गति को गति मिले। अब कहते हैं भैया पुण्य भी एक ऐसा अवरोध है जो हमें यहीं अटका देगा, इसलिए पुण्य और मुक्ति, पुण्य का स्वर्ग और मुक्ति का मोक्ष, इन दोनों को प्रणाम कर दो। इसका चिंतन नहीं करना, उनको दूर से ही प्रणाम कर दो। पुण्य प्रतिपल करिए लेकिन भगवान को समर्पण कर दीजिए। हम बहुत बार सुनते हैं, हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु ने कहा है, अरे कान खजूरे को हाथ से पकड़ लेना, कोई नुकसान होगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन पुण्य मैंने किया है तो उससे जितना नुकसान होगा वो उसका कोई अंत नहीं है। जन्म जमांतर बिगड़ जाएंगे, जन्म जमांतर बिगड़ जाएंगे, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों भोगने पड़ते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। जैसे पाप भोगे बिना शमन नहीं होता, पुण्यों को भोगे बिना भी शमन उनका नहीं होता। जो सुख हमने पुण्य के रूप में उपार्जन किए हैं वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। और पुण्य से किसी को वृंदावन नहीं मिलता, वृंदावन से दूरी मिलती है। वृंदावन में महाराज आलोचना वृंदावन की होती है पुण्यवान लोगों की, ना 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 ना, पुण्य वाले लोगों को हमेशा सुख का आवेश बना रहता है, सुखापभोगावेश बना रहता है, सुख भोगने का आवेश बना रहता है। वो पानी नहीं पीते, वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फिर भड़की लगती है तो फिर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उनकी प्यास बुझती ही नहीं है। प्यास बुझती है संतोष से, प्यास पदार्थ की प्राप्ति पर नहीं बुझती। संतोष हो गया,
सभी वक्ता कह रहे हैं, पराशर जी भी कह रहे थे, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हमारे लोटे में जितना जल आना था वर्षा ने हमें भर दिया, जिसके पास टब है उसको उसके मुताबिक भर दिया। अब लोटा कहे मुझे टब के समान नहीं मिला, तो भैया अपनी कैपेसिटी देखो, अपनी औकात देखो, हमने को भगवान ने उससे भी ज्यादा दिया है। इसी प्रकार की जो भावना है यही हमें संतोष जनित वो परम सुख को दे सकती है। लेकिन अगर पुण्य करके हम इनको उपार्जन करेंगे, हमारे महाराज श्री कहते हैं अगर आप इस पुण्य से बचना चाहते हैं, सबको पता है कि भैया गंगा जी जाएंगे पाप नष्ट हो जाएंगे, कितनी सुंदर बात है, गंगा जी अवश्य पापों को नष्ट कर देती हैं। लेकिन एक हमारी भक्ति में बाधक है पुण्य। पुण्य का मतलब ये है कि महाराज चलो जो भी है उसके लिए यमुना स्नान, यमुना महाराज श्री कहते हैं गंगा जी में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, यमुना में स्नान करने से पुण्य नष्ट होते हैं। पाप पुण्य दोनों जब नष्ट होते हैं तब कहीं जाकर वो गुण से, तीनों गुणों से हमारी मुक्ति होती है। और तीसरा है मुक्ति की वांछा। मुक्ति की वांछा जब है, हम कोई आपके पास, आप कोई किसी को नौकरी दें अपने पास और उसका एक पैर बाहर हो, एक पैर दहलीज के अंदर हो, मतलब क्या है, मैंने 10 दिन नौकरी करनी है, 2-4 पैसे कमाने, मैंने भाग जाना, मुझे और कोई नौकरी मिली मैंने वहां चला जाना है, मैंने यहाँ रहना ही नहीं है। जो भी नौकरी करते हैं बस उससे ज्यादा सोचते हैं और वहां से जाने की ही जो बात करता है वो ना अपने को खुश कर सकेगा ना मालिक को संतुष्ट कर सकेगा। इसलिए जो भी दायित्व हमें मिले हैं उसको भगवान की सेवा रूप करते हुए उसी में अपने मन को सब प्रकार से समाहित करें, मन को लगाए रखें और भगवान का भजन करें। ऐसा नरोत्तम जी कहते हैं, ना पाप करो ना पुण्य करो। गीता जी में भी भगवान ने कहा भक्त कौन है, उनका शुभाशुभम परित्यागी। भक्त अशुभ करता ही नहीं है, कर सकता ही नहीं है, लेकिन शुभ को भी वो भगवान को अर्पण कर देता है। वैसे तो करता ही नहीं है, अगर करता है तो उसे जो है वो भगवान को अर्पण कर देता है तत्काल तत्काल तत्काल। हम अपने बाल के मंगलाचरण में रोज यद करोषि यशनासी यज्जहोषि ददासी यद तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान का गीता जी में आदेश है, यद तपस्यसी कौन्तेय, यद तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये पाप पुण्य और मोक्ष की आकांक्षा ही ये वैष्णवों के घरों में भी उत्पात के रूप में विद्यमान है। एक मुझे फोन आया कि घर घर में, वैष्णवों के घर में कैसा कला मचा हुआ है, सास बहू में, पति पत्नी में। इसका क्या कारण है, इसकी निवृत्ति कैसे हो? उनका इसकी निवृत्ति के लिए हमें दृढ़ संकल्प लेना होगा कि मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगा, मैं किसी के द्वारा हर्ट किए जाने पर उसे सहन कर लूंगा, मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा भजन इससे बाधित होता है। वैसे ये काम असंभव प्राया है, असंभव। क्यों? गीता श्रीमद् भागवत जी में श्री देवऋषि नारद जी ने कहा कि देखो भक्ति, घर घर में दंपति नाम च कलकनम। हे सनकादियो, मैंने पृथ्वी पर आकर देखा कि घर घर में दंपति में कला छिड़ा हुआ है, पति पत्नी में लड़ाई हो रही है। नीचे उनसे पूछा महाराज क्यों हो रही है? उनका अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। पत्नी का दोष नहीं, पति का दोष नहीं, ये युग का दोष है। उनका भगवान इसे कैसे देख रहे हैं? उनका अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः। भगवान इसको देखते हुए भी देख रहे हैं, सह रहे हैं। क्यों? इसलिए कि ये युग धर्म है, युग धर्म है। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः। भागवत जी के महात्म के प्रथम अध्याय का ये लास्ट श्लोक है। अयम तो युग धर्मो ही, इसलिए युग धर्म है।
अगर हमें कलयुग में सतयुग बनाना है तो हमारे लिए परिश्रम करना होगा, सहन शक्ति को बढ़ाना होगा, कसर खाने की वृत्ति को बढ़ाना होगा। सबसे बड़ी बात है, देखो अगर हम सहते हैं तो ये मार्ग हमने खुद चुना है, क्योंकि भक्ति का मार्ग तो सहिष्णु का मार्ग है। आपने ये मार्ग क्यों चुना? उनका हम करना तो भक्ति चाहते हैं लेकिन सहिष्णु नहीं हो सकते हैं। उनका ये दो नावों में पांव रखने पर कैसे जाओगे? जितने भक्त हैं, मीरा की सहिष्णुता देखो, श्री तुकाराम जी की सहिष्णुता देखें, कौन है? सखू की सहिष्णुता, श्री जना भाई की सहिष्णुता, ये सब की सहिष्णुता है। क्योंकि जो भक्ति का पथ है, पहले देखो तो सही हम किस क्लास के स्टूडेंट हैं। हम किस क्लास के स्टूडेंट हैं। उनका जब हम भक्ति पथ पर चले थे तो महाराज जी ने पहले ही हमें टेस्ट लेते हुए पीएमटी में पूछा था, क्या तुम्हें कोई गाली दे, तुम्हें कोई बद्दुआ दे तो क्या तुम मुस्कुरा के उसे आशीर्वाद दे सकते हो? उनका क्या मतलब? उनका दे सकते हो तो भक्ति का पथ तुम्हारे लिए फलीभूत होगा, वरना लगे रहो। कोटि जन्म करे श्रवण कीर्तन, तदपि न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। हमारे सत्संग का एक नारा है, जो हिमालय पर जाकर भजन करते, तप करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन जो घर में बैठकर सब प्रकार से सहिष्णु होकर भजन करते हैं, उन्हें श्री राधा रमन मिलेंगे, उनकी सेवा मिलेगी, दर्शन मिलेंगे। वंशी अली जी, किशोरी अली जी, हा। घर में बैठकर भजन करने वालों को, अरे पहाड़ों में जाकर सर्दी सह लिया, पहाड़ों में जाकर महाराज सारी ऋतुओं को सह लिया, भूख को सह लिया, प्यास को सह लिया, लेकिन भक्ति मिलेगी ये तो घर में सारे वातावरण को सहने से मिलेगी। भक्ति घर का जो पंचाग्नि है, घर की जो महाराज ये बर्फ की शिलाएं हैं, इनमें रहकर भी सब प्रकार से स्वस्थ रहना, मन को स्वस्थ रखना, अपनी वाणी को सब प्रकार से संयमित करना। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा, वाचो वेगम, मैं किसी को अपमान जनित शब्द कह दूंगा, उसका कभी नाश नहीं होना है जब तक वो मुझे क्षमा नहीं करेगा। ऐसे मैंने कितने जन्मों में कितने अपराध किए हैं और मैं सोचता हूं कि मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या मेरी मूर्खता है? अब भी मैं कर रहा हूं, लेकिन अभी मैं कौन सी क्षमा मांग रहा हूं? अरे मैंने कहा क्या है? मैं ते हले किया ही कुछ नहीं, मैं ते बिड़ाक नहीं, मैं। अरे भगवान कहते तुम इस रास्ते में क्यों आ गए भाई? तुमने गलत रास्ता चुन लिया। भक्ति का मार्ग सहिष्णुता का है, भक्ति का मार्ग सहिष्णुता का है। हमने सुना जगदीश दास जी के लिए वो लोग भेंट दे जाते थे, एक बार एक पीतल की बाल्टी को दे गया, 20 रुपए दे गया, पीतल का लोटा दे गया। तो श्री जगदीश दास जी के जो सेवा में रहने प्राण कृष्ण दास जी, उन्होंने भीतर रख दिया। ये एक बार के सन्यासी ने देख लिया, उन्होंने कहा, प्रभु जी, महात्मा जी, आपको नहीं ये सब क्या करना, मुझे दे दो। उनका अच्छा दे दो, अभी प्राण कृष्ण दास आता है, मैं दिला देता हूँ। जगदीश दास जी भजन में भूल गए। तीसरे दिन उसने ईंट दूर से बाबा के लिए दे मारी, बच गए बाबा, पैर से छोकर निकल गई। ओ बाबा ने कहा, अरे वाह वाह, अपने अच्छा याद कराया मुझे, आपने बाल्टी मांगी थी, मुझे याद भूल गया। प्राण कृष्ण दास जी आए, उनका प्रभु, वो सामने एक वो बाबा है सन्यासी, उन्होंने मुझे बाल्टी, लोटा और 20 रुपए मांगे थे, वो मैंने दिए नहीं, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ मुझे याद कराने का। तुम ऐसा करो, उनके लिए ना जो भी पैसा तुम्हारे पास है, इसके लिए बिहारी जी के यहाँ से खूब मलाई का लाओ, वो मिलता है पेड़ा, और भी जो है ना वो तस्मई, और भी सब कुछ लाओ और उनका निमंत्रण करो, और जातिवार उनको बाल्टी, 20 रुपए और लोटा दे दो, और उनसे क्षमा मांगना, प्रभु आपको 3 दिन याद करते रहने पड़ा और हम उसको भूल गए, हमें क्षमा कर दो। और इस प्रकार श्री प्राण कृष्ण दास जी ने कहा, प्रभु एक काम और करते हैं, इनकी अगर हमारे यहाँ आने वाले धन में आसक्ति, तो इनको कहते हैं अपना कुमंडल यहाँ छोड़ जाया करो,
रख जाया करो। जो संध्या को इकट्ठी हो धन राशि वो आप ले जाया करो। पहले हम इकट्ठी करें फिर आपको दें, सीधा ही आपको चली जाएगी। ये जब उन्होंने श्री प्राण कृष्ण दास जी ने उसको बुलाकर इस प्रकार कहा तो वो चरणों में पड़ गया। उनका महाराज मैं कोई सन्यासी वन्यासी नहीं हूं, मैं तो धन का लोभी हूं, मैं तो लूटने वाला हूं। मैं आपको भी इसी प्रकार आया था, लेकिन आपकी अकिंचनता पर मैं तो मेरा सारा मनोमालिन्य धुल गया। मुझे अपने चरणारविंद का दीक्षित कर लीजिए। तो भक्त हो गया। भक्ति मार्ग श्री जगदीश दास जी का है। भक्ति मार्ग में सफल श्री जगदीश दास जी हैं, जिन्होंने ईंट मारने के संदेश को उन्होंने कहा अरे 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 देखो बड़ी गलती हो गई प्रभु जी, उसने मुझसे 2 दिन पहले मांगा था, मैंने याद नहीं रहा और उन्होंने ईंट मारकर मुझे याद करा दिया। उनको ये कष्ट करना पड़ा। प्राण कृष्णदास उन्हें अभी नहीं, अब इसका प्रायश्चित करो। उनका खूब जो है वो राजभोग इत्यादि करके उनको भोजन प्रसाद पवाओ और पहले बाल्टी लोटा और 20 रुपए सामने रखो। उनको प्रभु जी आप ले जाओ, हमें क्षमा कर देना। ये भक्ति का मार्ग है। अब प्राण कृष्णदास जी कहते अच्छा वही ईंट देना जरा मुझे, मैं पुलिस में जाता हूं, मैं उसे मार के आता हूं तो क्या होता। ये रहस्य को केवल जगदीश दास जी जानते हैं। इस रहस्य को केवल वैष्णव जानते हैं। जो इस रहस्य को नहीं जानते हैं उनके घर में कला मचा हुआ है। जो जानते ही नहीं है कि भैया विनम्रता से ही किसी को जीता जा सकता है। यद्यपि हमने किसी को जीतना नहीं है, लेकिन किसी को हराना भी नहीं है। हम अपने अभिमान से किसी को हरा देंगे तो भैया नहीं 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 नहीं, हारे को हरि नाम, हम ही हारे। हारे को हरि नाम, हारने वाले को हरि नाम मिलता है। हारने वाले को भगवान कहते हैं 2 भाइयों की लड़ाई में जो कसर खा लेता है मैं उसके पक्ष में खड़ा हो जाता हूं। मैंने 1-2 कई उदाहरण देखे हैं जिन्होंने कसर खाई है, आज वो कसर से ज्यादा धनी हो गए हैं। हारे को क्या मिलेगा? हरि नाम। लेकिन अगर हम दूसरे को हराने में लगे रहेंगे तो लगे रहो, क्या मिलेगा? दुर्गति मिलेगी, दुर्गति। यद्यपि हमारी पुरुषोत्तमी कुंज में ऐसे शब्द नहीं बोले जाते, लेकिन चूंकि आज का प्रसंग है, अरे पाप न करी हो मन। भजन कौन किया है? अपने सामने श्री जगदीश दास जी का चित्र रखो, जगदीश दास जी का चित्र रखो, जिन्होंने कपट मुनि के लिए, सन्यासी के लिए उसको दीक्षित बन कर दिया। वो कहने लगा महाराज मेरे पापों का कोई अंत नहीं है, मुझे स्वीकार कर लो, मेरा उद्धार कर दो। और साथ में उन्हें मिले हैं प्राण कृष्ण दास जी। उन्होंने ऐसी हार मानी है कि ठाकुर जी उसके सामने आकर खड़े हो गए, जगदीश दास जी के सामने। लेकिन जो जीतता सिकंदर भी चाहे हो जाए, वो आखिर पछताता हुआ ही संसार से जाएगा, रोता हुआ जाएगा। जीतता कौन है? जो संसार में अपने को हरा देता है। अब तो हारने, अंत में पता क्या कहना पड़ेगा? अच्छा ना कहो मैं हारा नहीं, अब तो जीवन हारे। भगवान को क्या कहेंगे? अरे भगवान को बोलो ना, प्रार्थना करो। अब मृत्यु सामने खड़ी है, नाक कान डूब गए, एक चंचू बची है, एक सूंड बची है, अब तो ये डूबे डूबे नाक कान डूबन लागी, कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। उस समय कोई नहीं कह सकता मैं जिंदगी को विजय करके आया हूं। मैंने सिकंदर की तरह संसार को विजय किया है। मैंने बहू को अपने सामने कुसकने नहीं दिया। मैंने अपनी सास नू थल्ले ला के रखे है। मैं अपने पति नू जड़ा के नहीं, मैंने किसी ने कोई समझ दी। और पति कहे मैं उन्होंने पता नहीं कैसी कैसी बातें कहते हैं पत्नियों के विषय में।
लेकिन इनका क्या बनेगा। मैं नहीं समझता हूं भगवान का भजन करने के बाद भी, लेकिन भगवान को तो यही कहना पड़ेगा, अब तो जीवन सूर कहे श्याम सुनो, शरण में तिहारे। सूर कहे श्याम सुनो। अरे भैया, राधा कृष्ण की भक्ति क्या है। श्री किशोरी जी कहती है, हे श्री ठाकुर दास्यास्ते। श्री ठाकुर जी कहते हैं, तब मेरे नैना सिरात श्री राधे, जब जब तेरे रूप निहारो। मोर मुकुट सांचो हो मेरा, जब महल सेज रज झाड़ू। जब तक ये भाव पति पत्नी में नहीं बनता, सास बहू में नहीं बनता, अरे भजन का ढोंग करने का कोई फायदा नहीं है। ये आज इतना मैंने वो शब्द प्रयोग किया जो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। ये शब्द अक्सर जवाब देने वाले सभी वक्ता बोलते हैं, ना ना ना, ये बड़ा कठोर शब्द है, कोई फायदा नहीं है। क्या करो, अब तो जीवन हारे। अगर पत्नी विनम्र हो रही है तो पति को भी तदानुसार वातावरण को बनाना चाहिए। अगर पति हो रहा है तो पत्नी को भी तदानुसार वातावरण बनाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी नॉर्मेलिटी में कट जाएगी। खींचा तानी में तो एक एक रात भी नहीं बीतेगी। थोड़े दिन भी हुए खींचा तानी में, एक भक्ता का जो है ना, वो उसका ऑपरेशन हुआ, हार्ट का स्टंट डालना पड़ा। यद्यपि उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन उसको टेंस करने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ठीक है, टेंस करने वाले तो टेंस करेंगे ही, लेकिन हम हो गए। हालांकि वो परम भक्त हैं, लेकिन हो गया। आखिर सहने की भी सीमा होती है, लेकिन नुकसान किसका हुआ? अपना। किसी को हराने का तरीका यही है कि आप टेंस ना हो। वो भगवान से कहो कि इसको बदला नहीं देना, इसको बदला नहीं लेना, मुझे सुधार दो। रघुपति राघव राजा राम, मुझको सम्मति दे भगवान। जैसे रविदास जी आप एक नारा लगाते हो ना, प्रभु कृपा करी, शुरू मेरे तो करी। तो केड़ी कृपा करा? सदबुद्धि देन दी कृपा करना प्रभु जी, शुरू मेरे तो करना। मैनू वो चाहिए जी सदबुद्धि, क्योंकि मुझे दिखता है सारे सदबुद्धिवान है, सभी बुद्धिमान है। कोई कहता मैं बुद्धिहीन हूं, मैं ही बुद्धिहीन हूं, इसलिए मुझे बुद्धि दे दो। जो जो कहे मुझे में बुद्धि नहीं है उनको दे दो, लेकिन मुझे से शुरू करना। मुझे बुद्धि का नितांत अभाव है। मैं दुर्बुद्धि हूं, मैं अधमाति अधम हूं, मैं नीचाति नीच हूं, क्वाहम तुच्छा। इसलिए प्रभु जब कोई देने को आता तो कहता मारे गरीबा नु कंबल वंडने हैं। तो इसी प्रकार मारे मैं गरीब है, ना मैनू कोई अकल है, ना बोलन दी, ना सोचन दी, ना किसी नाल मिलन दी, ना बरतन दी। मैं मिथ्याभिमान में जी रहा हूं। प्रभु मुझे बुद्धि योग दीजिए, मैनू अकल दे दियो, मैनू अकल दे दियो। हे प्रभु मैनू अकल दे दियो, मैनू अकल दे दियो। भगवान कहते मैं देता हूं, कोई नहीं देगा। कोई देवी देवता अकल नहीं देगा। देखो आज बात एक और नोट कर लो। थोड़े दिन हुए मुझे एक सज्जन कहने लगे, वो मेरे बच्चे भी ना वो ऐं करदा है, वो जड़ा नहीं उत्थे जांदा है, वो उत्थे जांदा है, नहीं कि वो भगवान नू मनदा नहीं। मैं क्या, जड़ा कृष्ण को नहीं ना भजता है उसको तुम आस्तिक कहने की गलती मत करो। आस्तिकता का मतलब है ओदे मन च भी कहता भगवान के प्रति भाव है। अगर भाव कृष्ण के प्रति है तो ही भाव है, बाकी सब जय जयकार है, बाकी सब जय जयकार है, बस ढोल का पोल है। कोई कहे मैं भगवान को मानता हूं, भजता हूं, मैं भी शरणागत हूं, उनका श्री कृष्ण की शरणागति ही भक्ति है, बाकी सब ढोल का पोल है। क्योंकि वही सद्बुद्धि देंगे, वही सद्बुद्धि देंगे, जबरदस्ती देंगे। रावण को भगवान श्री शिव श्री हनुमान जी के रूप में भी सद्बुद्धि देने आए, लेकिन उसने कहा मिला कपि हमें गुरु बड़ ज्ञानी। लेकिन आज के तरीके में देखो, नॉर्मल जीवन और भजनमय जीवन, ऐसा ना हो
कि हमारे महाराज जी एक बार कह रहे हैं, एक अंधी आटा पीस रही थी। थोड़ी देर के बाद उसने पूछा राहगीर से, कितना आटा हो गया? पहले होती थी मिट्टी की चक्की, उसकी चतुर्थी की आटा इकट्ठा होता रहता था। उनका मैया आटा तो तुमने खूब पीसा है, लेकिन काला कुत्ता चाटे जा रहा है, सब चट कर गया। इसी प्रकार द्वेष, दुर्भाव, अहम अहम अहम, वो सब काला कुत्ता, महाराज जी ने नाम लिया काला कुत्ता, उसे चाट गया है, चाटे जा रहा है। इसलिए जरा अपना पासबुक कंप्लीट करवा लेना चाहिए। और पासबुक की कंप्लीशन यही है, क्या मेरे हृदय में शांति है? श्री तितिक्षु ब्राह्मण की कथा में भगवान ने उसकी कथा सुनाई। तितिक्षु ब्राह्मण कहता है, जिसके हृदय में शांति नहीं है उसको किए हुए भजन का कोई फल नहीं मिला। और जिसको जीवन में, जिसके हृदय में शांति है, द्वेष नहीं, दुश्चिंतन, दुर्भाव नहीं है और सहजता है, उसको सभी किए हुए साधनों का फल मिल चुका है। थर्मामीटर है, स्टेथोस्कोप है, क्या मेरा मन शांत है? और अगर मन शांत नहीं है तो अशांत से कुता सुखम, नास्ति बुद्धि अयुक्त से न च अयुक्त से भावना न च अभाव्यता शांति, अशांत से कुता सुखम। श्री दत्तात्रेय जी ने पिंगला जी से पूछा कि तू जो कर रही है इससे तुझे शांति है? तू सबके घर खराब कर रही है, पैसे छीन रही है और अपने आप को बेच रही है, इस कर्म से तुझे शांति है? करते हुए शांति है? क्या इसका परिणाम मंगल है? पिंगला तो महाराज एकदम घबरा गई। उनका, जब मुझे करते हुए तुझे शांति नहीं है, क्या इसका परिणाम मंगल है? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, क्या ये तेरा स्वरूप है? भगवान ने तुझे अपने दास के रूप में, अपनी एक क्रिएशन के रूप में तुम्हें प्रकट किया है, और हम जो कर रहे हैं क्या ये हमारी भगवान के प्रति ठीक रिस्पॉन्स है? तो पिंगला ने बताया। तब पिंगला सब प्रकार से अकिंचन होकर कहने लगी, बाबा अब मुझे शांति है। अस्तो तो श्री 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 गोकर्ण जी ने बताया पिता आत्मदेव को, पिताजी तुम कहते हो मेरे धुंधुकारी बेटे ने मेरे मस्तक पर लात मारी, मैं कहता था बड़ा होकर मेरा सिर दबाएगा, दबाया तो लेकिन हाथ से नहीं पैर से, मैं मर जाना चाहता हूं। उनका, पिताजी सुख तो इंद्र तक किसी को नहीं है, सुख तो एक त्यागी विरक्त सन्यासी को है, और वो तुम बनोगे तो मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, जीवन ऐसे बीत जाएगा। इसी सुखों का चिंतन करते हुए पुनः महाराज किसी जगह कीड़े मकोड़े बनकर जीते रहोगे, मरते रहोगे, मरते रहोगे, जीते रहोगे। लेकिन मनुष्य शरीर के बाद भी अगर कोई कीड़ा मकोड़ा बना तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, खासकर सत्संग में आने पर भी। अरे ओ साढ़े घर महात्मा आए, वैष्णव आए, अरे काका जी और साढ़े घर वैष्णव आए। एक व्यक्ति ने मेरा निमंत्रण किया, उसने अपनी माता जी को कहा साढ़े घर ना एक महात्मा जी ने आना है। तो उसकी माता जी बड़ी एक्साइटेड थी। मैं वहां चला भी गया, प्रसाद भी पाया और बाद में प्रणाम इत्यादि करके लौट भी आया। और संध्या को माता जी कहने लगे, वो काका तेरा महात्मा कितने गया? कहते आ भी गया तो चला भी गया। जय जय राधा रमन। वो कहती मैं तो देखा ही नहीं। कहते माता जी वो महात्मा नहीं गा, वो कपटी गा सी। महात्मा दे फिर कदी आन गए होते महाराज छलिया सी, वो तो डोंगी था बाबा। चलो जैसा भी है, लेकिन सुख सबको चाहिए, शांति सबको चाहिए। आज ही हम अपना मापदंड लगाएं, मेरा हृदय शांत है। कितनी देर शांत रहता है? 24 घंटे में। अगर 24 घंटे शांत है, या ऐसा दूसरा उसका मापदंड है, मेरे पास बैठकर किसी को शांति मिलती है? अरे महात्मा जी ने तो घर बुला लेता, तो घर जड़ी बहू हैगी है या बेटा है, पति है, तो जड़ी नूह हैगी है वैष्णव, वो कड़ा महात्मा है? कहना वो तो नहीं महात्मा, वो तो डोंगी है। ठीक है, जय जय श्री राधे।
श्री श्री नरेश बाबा की ये बात बड़ी बहुत मुझे प्रिय है कि घर के वैष्णवों के प्रति अपराध बनते हैं, सबके प्रति जीवे सम्मान दीवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। तुसी मेरे ना जो कीता ना मैं जिंदगी च भुलना नहीं, तुसी मेरे ना जो कीता मैं उन्हें भुल नहीं सकती। तो मैं तुहाडे नाल दुर्व्यवहार ही करना है या जिन्ना भी हो सके वो जरूरी करना है, और नहीं मैं कुछ करना, क्योंकि तुसी जो मेरे नाल कीता मैं कदी नहीं भुल सकती। ठीक है। श्री डोंगरे जी कहते हैं भगवान के पास जाकर हम कहेंगे अब तो जीवन हारे, हे प्रभु हमने आपके चरणों में शरणागति ले ली है। भगवान कहते हैं तुमने किसी को जिंदगी में क्षमा किया? उनका सवाल ही पैदा नहीं होता। क्षमा का शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं था, तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें कैसे क्षमा कर दूं, किस कोटे में किस अकाउंट में तुम्हारा चेक पास कर दूं, तुम्हारी अपील को कैसे स्वीकार कर लूं। ये भागवत रहस्य में डोंगरे जी ने कहा है। हम यहाँ किसी को क्षमा ना करें तो भगवान के यहाँ हम क्षमा की इच्छा आशा रखें कभी नहीं हो सकता, डोंगरे जी कहते हैं। इसलिए जीवन में सुख के लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल अहम की निवृत्ति चाहिए, और भजन से अहम की निवृत्ति होती है। और अगर नहीं हुई, बढ़ गया है, तो भगवान ही मालिक है। अगर अहम निवृत्त हो गया, हमने किसी प्रकार भी सहिष्णुता महाप्रभु जी कहते हैं कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा। तरोरपि सहिष्णुना वृक्ष ये न काटी लेह किचु न बोलाए, सुखाइया मैले कारे पानी न मांगोए, यही मांगाए तार दिया पुन धन, घाम वृष्टि सहे करे आनेर रक्षण, उत्तम हैया वैष्णव हवे निराभिमान, जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, यही मत हैया जही कृष्ण नाम लय, तार हृदय कृष्ण प्रेम करे उदय। अगर इस जीवन में कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, उसकी लालसा प्राप्त नहीं हुई, तो फिर किस जन्म में होगी। मनुष्य जन्म दोबारा मिलेगा इसकी तो कोई गारंटी किसी शास्त्र में, किसी संत ने, किसी भगवान ने की नहीं है। जीवन का सार है। कोई कहे मैंने भजन किया, उनका तुम सहिष्णु कितने हो। हमारे महाराज श्री कहते हैं भैया लोहे के चने चबा लेने वाला मिल सकता है, लेकिन किसी के कटु वचनों को सहकर मुस्कुराने वाला, निर्द्विघ्न रहने वाला मिलना बड़ा कठिन है। इसलिए भजन का धर्म प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल भजन प्रैक्टिकल धर्म है, प्रैक्टिकल भजन प्रैक्टिकल धर्म है। तुसी मेरी प्राइवेट लाइफ वाल ना तको, तुसी ये देखो कि मैं कथा की हो जी करना, उनका टठे कूज पवो, तुसी गल्लां दी गल्लां कर दे भयो नहीं। पब्लिक में आने से पहले प्राइवेट लाइफ का महाराज पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। मेरे पास पैसे कितने हैं, मेरी जायदाद कितनी है, इलेक्शन में खड़े होना है तो, अगर विधायक बनना है इसी प्रकार, या व्यास आसन पर बैठना है, कहीं भी किसी प्रकार पब्लिक में कुछ प्रतिष्ठा स्नेह किसी का आदर प्राप्त करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सारी डिक्लेरेशन दीजिए। और उस डिक्लेरेशन में अगर मुझे तो शर्म आएगी, इसलिए यही कहिए कि हे प्रभु मैं अभी, एक डॉक्टर के यहाँ लिखा हुआ था MD, नीचे लिखा हुआ था ST। मैंने कहा ये क्या, कहना स्टूडेंट। वाह, कहना मैं MD नहीं हूं ना, नीचे छोटा सा लिख दिया स्टूडेंट हूं। इसी प्रकार मैं भी ये लिख देता हूं कि प्रभु जी मैं आपका भक्त, आपका शरणागत हूं, लेकिन नीचे कहता हूं होना चाहता हूं। हे प्रभु, मुझे कोई कहे महाराज आप भक्तों कथा करते हो, उनका हाँ नीचे लिखा हुआ है अभी सुधरना चाहता हूं, सुधरा नहीं हूं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।